प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक कैबिनेट की चल रही थी फिलहाल खत्म हो गई है और ठीक दोपहर के 3 बजे के आसपास इसी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के एक प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है जिसमें ये बताया जाएगा कि इस बैठक में अंदर क्या फैसला लिया गया है। हालांकि पहलगाम हमले को लेकर के कैबिनेट की मीटिंग में क्या बातचीत हुई, चर्चा किस बात पर हुई, क्या फैसला लिया गया है, पाकिस्तान को लेकर के साथ ही अटैक को लेकर के क्या फैसला लिया गया है, उस पर अभी बातचीत सामने नहीं आई है। लेकिन 3 बजे ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें शायद ये कहा जाए, बताया जाए कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या बातचीत हुई है। एक बार और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की मीटिंग बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी, उससे पहले आज कई बैठकें लगातार हुई हैं और ऐसे में इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता भी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या खबर, क्या अपडेट आपके पास? प्रधानमंत्री आवास में चल रही कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल अभी खत्म हो गई है और क्या 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और क्या कुछ कहा जा सकता है? अंकित। बिल्कुल, ये कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन कैबिनेट से पहले जो 3 महत्वपूर्ण बैठकें थी उनको लेकर भी जानकारी आ रही है कि उनमें भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। और फिलहाल अब जो है तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे वो निकल रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री का आवास आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त जो गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ से है। जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ निकलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त के लिए जानकारी एक ये है कि अभी भी जो है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और उसके अलावा जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि भले ही जो कैबिनेट के बाकी जो मंत्रीगण हैं वो निकल गए हो, लेकिन वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। और माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक के बाद भी अगर जो कुछ और मुद्दों पर जो है महत्वपूर्ण चर्चा प्रधानमंत्री को करनी है तो पार्टी के ये वरिष्ठ नेता, सहयोगी जो मंत्रिमंडल में है उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन जिस बात का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है, ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद में पहली कैबिनेट की बैठक है और उसमें जो है जो इससे पहले CCS की बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, यानी कि पहलगाम हमले के बाद में, और उसके साथ ही में आज जो CCS की बैठक हुई है कैबिनेट से पहले, तो उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो कैबिनेट के मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं उनको दी गई है। और अभी भी देखिए ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये प्रधानमंत्री आवास से हैं, जहां पर आपको एक एक करके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उससे पहले करीबन जो है 15 से 20 मिनट तक जैसी हमारे पास में जानकारी निकल के आई है कि सबसे पहले CCS की बैठक हुई है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। उसके बाद में CCPA की बैठक हुई है जिसको एक तरह से सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और माना यह जाता है कि CCPA की बैठक होना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2019 में जब जो है पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद में जब बालाकोट स्ट्राइक की थी भारत ने, उससे पहले ये CCPA की बैठक हुई थी और पिछले 5 सालों में CCPA की बैठक नहीं हुई है। और ये अपने आप में बताता है कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। तो CCS, CCPA और CCEA, ये मतलब इकोनॉमिक जो CCEA सेंट्रल कैप हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तकनीकी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।